हेलो गाइस, तो आज हम सीखेंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना। मैं उसका फुल वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब हम लेते हैं अपना ब्लाउज़ का पीस। तो ये रहा हमारा खुला साइड और ये रहा हमारा बंद साइड। अब हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने शोल्डर लिया है 7 और शोल्डर से हाफ से 1 इंच तक बढ़ा के हम लोग आर्म होल लेंगे। मैंने लिया है 7.5। अब हम इसे लाइन मिला देंगे। अब हम चेस्ट लेंगे 12.5। फिर मैंने ब्लाउज़ का लेंथ माप के उस पर मार्किंग की है। तो मैंने ब्लाउज़ का लेंथ लिया है 15। ये रेडी होके 14 टू 13.5 तक आ जाएगा। तो मैंने 15 लिया है। उसके बाद मैं इससे इक्वली मार्किंग कर लूँगी। मार्किंग करने के बाद मैं अपना वेस्ट साइज़ लूँगी। मेरा वेस्ट साइज़ है 10.5, पर मैंने उसमें 1 इंच बढ़ाया हुआ है क्योंकि मुझे टेकिंग भी देना है, इसलिए मैंने मार्क किया है 11.5 में। अब हम चेस्ट और वेस्ट साइज़ को मिला लेंगे। फिर अपना शोल्डर मेजर करते हुए आर्म होल से करीबन हाफ इंच में मार्किंग करेंगे। फिर हम दोनों मार्किंग्स को मिला देंगे कुछ इस तरीके से। फिर हम आर्म होल में 1 इंच तक मार्किंग करेंगे और उसमें एक हल्का गोलाई देंगे। ये गोलाई रहा हमारे बैक साइड के लिए और ये गोलाई रहा हमारे फ्रंट साइड के लिए। अब हम स्लिप्स की मार्किंग करने वाले हैं। लंबाई लिया है 11 इंच। और मैंने यहाँ लिया है 12 इंच। और जहाँ हमने 12 इंच मार्क किया यानी खुले साइड की तरफ, वहाँ से हमने लिया है 3 इंच का लेंथ। और कुछ इस तरीके से हम एक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। और हमने नीचे से लिया है 10 इंच। याद रखिएगा, अपने मेजरमेंट से हमेशा 1 to 1.5 इंच ज़्यादा रखें। अब कुछ इस तरीके से हम इसे भी जोड़ दिए। उसके बाद 1 इंच ऊपर की तरफ अंदाज़न आप इस तरीके से एक गोलाई दे दें। ये हो गया हमारे बैक के लिए। और अब फ्रंट के लिए ठीक इस तरीके से 1 इंच नीचे से गोलाई दे, कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं हमारे ब्लाउज़ और स्लीव्स के दोनों की ड्राइंग हो गई। अब चलिए हम इसे कट कर लेते हैं। हमने कट कर लिया है। अब हम ये ब्लाउज़ के पीसेस को हर साइड में रख के अपने अस्तर को बिछा लेंगे। ध्यान रखिएगा कि आप बंद साइड को बंद साइड की तरफ ही रखें, यानी अस्तर के बंद साइड की तरफ ही रखें। पहले आप इसे अच्छे से प्लेस कर ले, उसके बाद आप कटिंग करें। मैंने यहाँ पे अस्तर को अच्छे से प्लेस कर लिया है और ऊपर में ब्लाउज़ भी प्लेस कर दिया है। कटिंग होने के बाद अस्तर को आप एक एक करके खोलें। सबसे पहले मैंने स्लीव्स किया है, तो पहले मैं एक अस्तर को खोल के रखूँगी। सीधे साइड के ऊपर ही मैं ब्लाउज़ के सीधे पार्ट को लगाऊंगी। आप चाहे तो इसे हाथ से कच्ची सिलाई भी दे सकते हैं या फिर आप मशीन से सी सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके से ब्लाउज़ के पीसेस को और स्लीव्स के पीसेस को अस्तर के साथ जोड़ दिया है। चलिए अब हम बनाते हैं इसके बैक साइड के नेकलाइन। नेकलाइन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 4 इंच और 10 इंच की लेंथ, क्योंकि मैं यहाँ डीप नेक बनाने वाली हूँ।
कुछ इस तरीके से आप एक सेमी बॉक्स ड्रॉ कर ले। ये आपके पीठ की डिज़ाइन में गोलाई देने के लिए बहुत ही इजी टेक्निक है। देखिए हो गया है हमारे ब्लाउज़ की ड्राइंग रेडी। अब हम इसे कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से लगेगा। अब हम फ्रंट भी कर लेंगे, पर उससे पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेते जो हमने 1 इंच ज़्यादा लिया था। ये हो जाने के बाद अब हम इसे उल्टा कर लेंगे। मैंने ऊपर की साइड से लिया है 4 इंच चौड़ाई और नीचे से मैं लेने वाली हूँ 6 इंच की लेंथ। अब फिर हर एक पॉइंट को जोड़ते हुए सेमी स्क्वायर बना लें। और मैं यह हल्का सा गोलाई देने वाली हूँ, क्योंकि ये मैं थोड़ा स्क्वायर टाइप में रखना चाहती हूँ, बट नोकीला नहीं, हल्के गोलाई देते हुए। देखिए हमारा यहाँ फ्रंट का नेक लाइन भी तैयार हो गया है। अब बारी है हमारी टेकिंग का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 3.5 इंच की लेंथ में मार्क किया है और फिर ऊपर से मैं यहाँ ले रही हूँ 4.5 इंच, कुछ इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है। और अब मैं एक स्ट्रेट लाइन टानूंगी। स्ट्रेट लाइन के बाद मैं लाइन के राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ से हाफ इंच पे मार्क करूँगी और कुछ इस तरीके से मिडिल लाइन से जोड़ दूँगी। अब मैं आर्म होल को मेजर कर लूँगी। आर्म होल को मेजर करने के बाद मैं उसका मिडिल पॉइंट, यानी मेरा आ रहा है 12, तो मिडिल पॉइंट 6 में मैं मार्क करने जा रही हूँ। और वहाँ से मैंने लिया है 3.5 इंच। फिर मैं लाइन के दोनों तरफ यानी लेफ़्ट एंड राइट साइड से हाफ इंच में मार्क करूँगी। फिर कुछ इस तरीके से मिडिल पार्ट को जोड़ दूँगी और हल्का गोलाई देते हुए दोनों टेकिंग को जॉइंट करूँगी। सेम प्रोसेस आपको दूसरी साइड भी करना है। अब बारी है बैक की। तो बैक का कपड़ा लिए हैं और सेम मेजरमेंट यानी 3.5 चौड़ाई और 4.5 लंबाई के मार्क करने के बाद मैं एक लंबा लाइन टानूंगी और दोनों साइड से हाफ इंच मार्क करके मिडिल लाइन से जोड़ दूंगी। ये तैयार हो गया हमारा फ्रंट और बैक दोनों। अब हम इसका टेकिंग भी सी लेंगे और शोल्डर भी। सबसे पहले मैं टेकिंग सी के दिखाती हूँ। आप मिडिल पार्ट को पकड़िएगा और दोनों साइड से यानी लेफ़्ट और राइट को एक साथ रख के ऐसे कुछ इस तरीके से जोड़ दीजिएगा। देखिए जैसे मैंने दिखाया वैसे ही हल्के हाथों से उसे पकड़ पकड़ के सिलिएगा, तो फिर वो एक बहुत ही अच्छा लुक आएगा। फ्रंट के साइड जहाँ मैंने टेकिंग दिया है, याद रखिएगा जो हल्की गोलाई है दोनों टेकिंग को मिलाते हुए उस गोलाई में करीबन आपको 0.5 इंच के डिस्टेंस में सिलाई करना है। कपड़े को ध्यान से मोड़ते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर ले। मैं कुछ इस तरीके से दोनों साइड ही सी लूँगी। और मैं अपने बैग भी सी लिया है। अब बारी है शोल्डर्स की। तो मैंने दोनों को फ्रंट के ऊपर फ्रंट को रख के ऐसे कुछ इस तरीके से जोड़ लिया है। देखिए टेकिंग देने के बाद प्रिंसेस कट का कितना अच्छा एक लुक आया है। अब मैंने बैक साइड का ब्लाउज़ लेके उसको बीच से काट दूंगी, क्योंकि मैं पीछे में हुक लगाने वाली हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से मैंने काट लिया। अब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। मैंने इसमें बिना थ्रेड और कॉर्ड की मदद से पाइपिंग लगाया है। अगर आप ऐसा पाइपिंग लगाना देखना चाहते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा।
ये बहुत ही इजी टेक्निक है। देखिए कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ ये लुक कंप्लीट हुआ है पाइपिंग का। अब मैं हुक लगाने के लिए बैक साइड में पट्टी भी लगाने वाली हूँ। सबसे पहले आप मेजर कर ले कि आपका बैक साइड कितना है, यानी कुछ इस तरीके से आप इसे मेजर कर ले। याद रखिएगा आपका जितना भी मेजरमेंट आएगा उससे आप हमेशा +1 करिएगा। कुछ इस तरीके से मेरा 5.5 आया है तो मैंने यहाँ 6.5 लिया है। अब मैं 6.5 लेंथ का एक कपड़ा काट लूँगी। देखिए आपको यहाँ ज़्यादा कपड़ा नहीं लगने वाला है। देखिए मैंने यहाँ डबल फोल्ड करके करीबन 3.5 इंच की चौड़ाई और 6.5 इंच की लंबाई के अनुसार एक पट्टी काट लिया है। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे कट कर ले। फिर 1 बाय 1 एक पट्टी को फोल्ड करके उसको एक साइड से यानी ऊपर की साइड से सिर्फ जोड़े और नीचे की साइड खुली रखिए। कुछ इस तरीके से देखिए। अब आप इसे सीधे कर ले, यानी सिले हुए पार्ट को अंदर की तरफ मोड़ देना और आप दोनों पट्टियों को कुछ इस तरीके से मोड़ ले। अब ब्लाउज़ का एक साइड ले और इसे ऊपर के साइड में यानी सिली हुई साइड को ब्लाउज़ के ऊपर के साइड रखें और इसे अच्छे से सीले। आप याद रखिएगा कि पट्टी के नीचे की साइड से ही आपको सीना है, ऊपर की साइड की पट्टी को आपको नहीं सीना है। अब देखिए कुछ इस तरीके से आप सी लेंगे। अब आप पट्टी को सीधा कर ले। सीधा करने के बाद आप वो पूरे पट्टी को पीछे की तरफ मोड़ दे। फिर आप एक चाप सिलाई लगा दे। चाप सिलाई लगाने के बाद बचे हुए कपड़े को फोल्ड करके उसके ऊपर एक और सिलाई दे दे। इस पट्टी में हम हुक बैठाने वाले हैं, यानी हम हुक स्टिच करेंगे। ये हो गया है। अब सेम प्रोसेस आपको नेक्स्ट पट्टी में भी करना है, यानी पट्टी को एक तरफ से जोड़िएगा, दूसरी तरफ खुला रख देना। कुछ इस तरीके से सीने के बाद आप वो ऊपर वाली पट्टी को पीछे की तरफ ले जाए और ऐसे हल्का मोड़ के सेम स्टिच के ऊपर एक और स्टिच लगा दे। देखिए हमारा हुक का पट्टी रेडी हो गया है। ये बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ आया है। अब हम साइड में अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिच कर लेंगे। आपका जो भी मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टिच कर ले। स्टिच करने के बाद मैं ब्लाउज़ के नीचे के हिस्से में पट्टी लगाने वाली हूँ। आप करीबन 2 से 2.5 इंच के एक लंबा पट्टी काट ले। फिर आप उसे मोड़ के हुक वाले पट्टी में से अटैच कर। याद रखिएगा थोड़ा सा पट्टी आपको अंदर की तरफ भी रखना है और इसे आप सीधी साइड के ऊपर ही रख के सिए, क्योंकि ये फिर मोड़ के अंदर की तरफ चल जाएगा तो फिर बहुत ही अच्छा एक फिनिशिंग आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे पूरा स्टिच कर ले। अंदर की तरफ जाने का एक ही फ़ायदा है कि इसमें एंडिंग पार्ट में बहुत ही अच्छा एक लुक आता है।
और आप ध्यान रखिएगा कपड़े को खींचना मत, अगर आप उसे खींचेंगे तो वो एक खिंचा जाएगा, तो फिर आपका पट्टी बहुत ही अजीब लगेगा, घूमा हुआ रहेगा। अब इस पार्ट को आप हाथ से तुरपाई कर ले। अब आप स्लीव्स अटैच कर ले। देखिए स्लीव्स अटैच करने के बाद हमारा ब्लाउज बिल्कुल तैयार है। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक